इंडियन क्रिकेट काउंसिल का डिसीजन आ गया है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो डिसीजन सुना दिया है। बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट काउंसिल मिलकर जो उन्होंने डिसीजन दिया है, दोनों के दोनों जो प्लेयर्स थे, सूर्य कुमार यादव, हारिस रऊफ, उनके ऊपर फाइन हुआ और जो फरहान थे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये हुआ क्या, पूरी स्टोरी जो है वो हम आपके साथ लेकर आए हैं। पहले चलते हैं सूर्य कुमार यादव की तरफ। सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया था, जो 14 को मैच हुआ था, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो फाइल की कंप्लेंट कि ये पॉलिटिक्स को गेम में लेकर आए और वहाँ पर जो है वो लेवल 4 की ब्रीच के ऊपर जो है वो कंप्लेंट की थी पीसीबी ने। और उसके ऊपर रिची रिचर्डसन जो हैं वो ये मुकदमा जो है सुनते हैं, बुलाते हैं सूर्य कुमार यादव को और उनको जो है वो गिल्टी करार देते हैं कि आपने जो है वो पॉलिटिक्स को आप गेम में लेकर आए, आपने जो बयान दिया उसके ऊपर आपको 30% जो है वो जुर्माना जो है वो आयद होता है। सो सूर्य कुमार यादव को अब बोला गया है कि अब आप कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट से रिफ्रेन कीजिए, ना दीजिए। सो अब संडे को क्या होता है, क्या सूर्य कुमार यादव दोबारा से कुछ ऐसा करते हैं या नहीं, उसके ऊपर हम देखेंगे। सो रिची रिचर्डसन जो है वो 30% चार्ज करते हैं फ़ी का, जो सूर्य कुमार यादव को हुई है। अब जो बीसीसीआई है उन्होंने जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल का जो डिसीजन था उसके ऊपर मतलब जो आपने खुद ही डिसीजन दिया है उसके ऊपर आप खुद ही अपील कर रहे हैं। अभी यार जय शाह को फ़ोन कर लें, वो खुद ही कर लेंगे डील, आप मतलब क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन खैर जो बीसीसीआई है उन्होंने जो है वो आईसीसी को बोला है कि हम इस डिसीजन के ऊपर जो रिची रिचर्डसन ने दिया है इसके ऊपर हम जो है वो कंप्लेंट दायर करेंगे, फाइल करेंगे, अपील करेंगे, देखेंगे कि वाकई ये डिसीजन जो है वो जय शाह रिटर्न कर देते हैं और वापस 30% जो है वो जुर्माना जो हुआ है वो सूर्य कुमार यादव को वो ना हो। सो अभी ये सूर्य कुमार यादव की स्टोरी थी। उसके बाद आते हैं हारिस रऊफ। हारिस रऊफ पे हम बाद में आते हैं, पहले आते हैं फरहान हालांकि आते बाद में है लेकिन हम उनको वेट करते हैं हारिस का। फरहान आते हैं। फरहान से जो है वो पूछा जाता है कि भाई आपने ये जो गन एक्शन मारा आपने, ये किस वजह से मारा था, इसकी क्या रीज़न थी। रिची रिचर्डसन अगेन, बेचारे रिची रिचर्डसन को आपने फंसा दिया है, उनको पता नहीं है कि एक्चुअली चल क्या रहा है पीछे, और वो फिर दोबारा से पूछते हैं। वहाँ पर फरहान जो है वो जवाब देते हैं कि भाई मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, वहाँ पर पठान हूँ मैं, वहाँ पर हम यही सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, हमारा ये कल्चर है। और फिर उसके ऊपर जो है वो रिची रिचर्डसन उनको कहते हैं कि भाई आपने जो है वो इस टेंशन के माहौल में आपने ये कैसे जो है वो जेस्चर किया, ये ऑफेंसिव जेस्चर था। उसके ऊपर फरहान जो है वो जवाब देते हैं कि अगर आप इसके ऊपर बात कर ही रहे हैं तो आपको फिर जो धोनी ने सेलिब्रेट किया था गन दिखाते हुए, कोहली ने भी ऐसी ही सेलिब्रेशंस की थी, उनके ऊपर आपने कोई जुर्माना आयद नहीं किया। सो उसके ऊपर रिची रिचर्डसन के पास अगेन कोई जवाब नहीं होता और उनको जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फरहान को कहा जाता है सर आप घर जाइए, कुछ नहीं होता, ऐसे दोबारा मत कीजिएगा, बट हम आपके ऊपर फाइन नहीं लगा रहे। फरहान को बाइज्जत बरी करता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल और उनको जाने देता है। अब जो है रिचर्डसन बुलाते हैं हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ को जो बुलाते हैं वहाँ पे कमाल के जो है वो कॉमेडी जो है वो चलती है, बैक एंड फोर्थ। अब उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि सर आपने ये जो साइन दिया था, इसका ये आपने जो साइन दिया था ये क्यों दिया था। हारिस रऊफ पहले कहते हैं कि सर कंप्लेंट होनी चाहिए थी 24 घंटे के अंदर, लेकिन आप किसी ने कंप्लेंट तो 24 घंटे में की नहीं। तो फिर रिची रिचर्डसन जो है वो दोबारा से कहते हैं कि आपने जो है लेवल 1 की ब्रीच की है, आपने एग्रेशन दिखाया है और आपने ये साइन जो है वो क्यों दिखाया। तो उस पर हारिस रऊफ जो है वो उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये जो साइन था ये तो मैं वैसे जेस्चर दिखा रहा था क्राउड को, तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने कहा कि आपका इसका मतलब क्या था। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे क्या पता हो। रिची रिचर्डसन ने बोला कि आप बताइए। हारिस रऊफ ने कहा कि भाई कंप्लेंट आपने इस नंबर की है, तो आप बताइए कि आपको परेशानी किस चीज़ की हुई है। तो रिची रिचर्डसन जो है वो दोबारा से उनको कहते हैं कि भाई ये जो आप दिखा रहे हैं ये क्यों दिखाया आपने। और हारिस रऊफ जो है वो दोबारा से पूछते हैं उनसे कि भाई
आप बताइए कि इसका क्या मतलब है। मैं तो क्राउड को ये बता रहा था कि 160 के अंदर अंदर हम इंडिया की एक और विकेट ले लेंगे, मैं तो इसलिए ये साइन शो कर रहा था। लेकिन रिची रिचर्डसन जो है वो बेचारे बता नहीं पाते, जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है वो बता नहीं पाती कि इसका मतलब क्या था, क्यों वो इस मतलब से जो है वो घबरा गए, और क्या एक्चुअली इसकी जो पीछे मीनिंग थी उसके ऊपर बात नहीं हुई। सो हारिस रऊफ, कमाल आपने दिमाग लड़ाया, वेरी गुड जो आपने जो है वो कॉमेडी जो है बनाई इस चीज़ की। सो वहाँ पर जो है रिची रिचर्डसन जो है वो आई थिंक फिर उन्होंने जय शाह से पूछा होगा कि सर अब क्या कीजिए, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसका साइन का जो है मतलब क्या है, तो आप बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने जय शाह ने बता दिया कि जो आपने सूर्या कुमार यादव के साथ किया है वही आप हारिस रऊफ के साथ करेंगे, 30% इनको चार्ज कीजिए और इनकी फ़ीस जो है उसके ऊपर आप इनसे 30% ले लीजिए। तो उनको जो है वो जुर्माना लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह क्यों रहा हूँ, जो सूर्या कुमार यादव ने डोर खोला था पॉलिटिक्स का, वो जो डोर है वो उसके ऊपर जो बयान दिया था वो पॉलिटिकल बयान आपने पोस्ट मैच में भी बोला था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर बोला था, ऑपरेशन सिंदूर का आपने नाम लिया, दैट वाज क्लियरली अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। हारिस रऊफ जो कर रहे थे वो मैच में सिंपल एक जेस्चर शो कर रहे थे, उन्होंने कोई जुबान से बात नहीं की थी। तो वहां पर जो सूर्या कुमार यादव ने किया वो ज्यादा ऑफेंसिव था, उसके ऊपर सूर्या कुमार यादव को एटलीस्ट मैच का बैन नहीं तो 100% जो है वो फीस का जुर्माना होना चाहिए था। लेकिन आपने दोनों को एक ही तरह ट्रीट किया, जो कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बीसीसीआई भी आप कह सकते हैं इसको, बिकॉज हमें पता है कि इसको चला कौन रहा है इस वक्त। सो दैट इज द स्टोरी। हारिस रऊफ को 30% जुर्माना हुआ है, जो कि मोहसिन नकवी आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जेब से जो है वो ये जुर्माना दे दूंगा हारिस रऊफ का, सो उनको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सूर्या कुमार यादव जो है उनको जो है वो 30% जुर्माने के ऊपर बीसीसीआई ने जो है वो कंप्लेंट दायर की है कि वो अपील करेंगे इस डिसीजन के ऊपर, और फरहान लुडियाँ डाल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो बचत उनकी हो गई है। अब संडे को ये जो जेस्चर्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने ये जो दरवाज़ा था पॉलिटिकल वाला दरवाज़ा आपने बंद करना था, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होते, आपने इसको खुला रखा है, आपने इस दरवाजे को बंद नहीं किया, आपने फाइन लगा दिया, लेकिन आपने बोला नहीं कि अब कोई भी प्लेयर पॉलिटिकल कोई सिग्नेचर नहीं करेगा, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं होगी, कोई बयानबाजी नहीं करेगा। आपने सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया, 30% जुर्माना लगा के छोड़ दिया। ये नहीं कि जो दरवाज़ा था वो आपने खुला रखा है इस चीज़ के लिए कि संडे को अगेन कोई और प्लेयर आके कुछ भी कर देगा तो वो फिर दोबारा से उसको आप चार्ज कर लेंगे 30%, बिकॉज एक प्रेसिडेंट आपने सेट कर दिया है। इनको प्लेयरों को क्या 30% से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सो ये दरवाज़ा आपने बंद करना था, आपने नहीं किया। एंड दैट इज़ अ रीज़न वाई दिस इज़ अगेन इंडियन क्रिकेट काउंसिल, बिकॉज संडे को फिर इंडिया जो है वो पॉलिटिकल हरकतें करेगा, अगर पाकिस्तान होगा तो वो भी करेगा। ये दरवाज़ा जो है ये बंद करना था, पॉलिटिक्स को साफ करना था, वो नहीं हुआ। सो दैट इज़ व्हाट द लेटेस्ट इज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। आपको क्या लगता है कि जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है उसका डिसीजन कैसा था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।